एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 4.0 मनोविज्ञान के बारे में। तो जैसा कि आपको नहीं मालूम है, कुछ बच्चों ने बताया कि आपकी जो है कैलेंडर वगैरह कुछ अपडेट हुआ है, तो उसमें संभावित है कि आपकी परीक्षा जून में होने वाली है। किसकी? 3.0 की। तो अगर आपकी परीक्षा जून में होने वाली है 3.0 की, तो क्या करना है? आपने आपने तैयारी को और अच्छा कर देना है और बढ़िया से अपनी जो तैयारी है इसको आगे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, तैयारी और अच्छे तरीके से करें। आपको जो बेसिक बुक्स बताई गई हैं उनको अच्छे से पढ़ें, पीवाईक्यू को अच्छे से लगाएं। आपको 3.2 में होने से कोई नहीं रोकेगा। रोकेंगे तो कौन? केवल आप केवल अपने आप को स्वयं को रोकेंगे और उदास होंगे। ऐसा नहीं चाहते किसी के साथ भी हो जो भी 3.0 में बैठ रहे हैं। आपको मालूम है काफी ज्यादा यहाँ पर सीट वगैरह है, वैकेंसी वगैरह काफी ज्यादा है। आपको केवल अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है, अपना निष्पादन जो है वो अच्छे स्तर पे करना है और आपको एम करना है कि आपका स्कोर किस प्रकार से 60 प्लस 70 प्लस इतना आपका मिनिमम स्कोर आना चाहिए। इतना अगर आपका स्कोर आएगा तो ये लाइकली पॉसिबल है कि आप जो है आप बड़े ही आराम से आप जो है इस बार 3.0 में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं 45 कैसे लाऊं, 50 कैसे लाऊं, है ना, 39 कैसे लाऊं। अब वो जमाना गया। अगर आप यहाँ पे अभी भी लगे हुए हैं तो सो सॉरी, आपका चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, चांसेस आपके कम हो जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर एम करते हैं इस प्रकार से तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, पहले ही बताया है, अगर अभी तक आपने हमारा कोर्स नहीं लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मत लीजिए कोर्स वगैरह। ठीक है, कोई कोर्स मत लीजिए। आप क्या करें, अपनी सेल्फ स्टडी करें। अभी समय कम है आपके पास। ठीक है, लेकिन समय कभी भी इंक्रीज हो जाता है, इसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये कौन सी परीक्षा है? बीपीएससी की परीक्षा है। ठीक है, ओके। और प्रयास करें आप कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है एनसीईआरटी वगैरह पढ़ें। ठीक है, और जितना हो सके आप जो है मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास करें और अच्छे मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी सवाल लगा रहे हैं बिना मतलब का। ठीक है, वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, आप बिना मतलब का आप जो है लगा रहे हैं सवाल। ठीक है, बिना मतलब के सवाल जो बीपीएससी स्तर का है, उस स्टैंडर्ड का है, उस लेवल का है, वैसे आप सवाल लगाएं। बिना मतलब उल जलूल कुछ भी सवाल आप ना लगाएं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया एक डेफिनेशन और पूछ रहे हैं कि ये किसने बोला है? थॉर्नडाइक ने बोला है, किसने बोला है, किसने बोला है? तो ये सवाल का कोई सेंस नहीं बन रहा है। बीपीएससी आपसे काय स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने पूछ रहा है, बीपीएससी आपसे हाई लेवल का सवाल पूछ रहा है, आपसे ट्रेट और वो सब पूछ रहा है, कितना अच्छे स्तर का सवाल पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का सवाल पूछ रहा है, और आप ये सब चीजें कर रहे हैं। ऐसे करने से आप बचें। ठीक है, क्योंकि आपका जीवन है। ठीक है, आपका जीवन है 3.0 के अंदर, तो इसका आपने ध्यान रखना है। सही चीजें पढ़ें, अच्छी चीजें पढ़ें, तो आपकी सेहत में सुधार रहेगा। बाकी आप उल जुलूल सवाल लगाएंगे तो नुकसान आपका होगा। पेपर के दिन आपको लगेगा कि ये बहुत टफ है, लेकिन नहीं, कुछ भी टफ नहीं होगा। सवाल को केवल ऐसे लिखने के बजाय ऐसा लिख दिया जाएगा घुमा के, बस इतना ही होगा, है ना। कंटेक्स्ट सेम रहेगा, है ना। अगर उनको बंडूरा के बारे में पूछना है तो बंडूरा के बारे में ही पूछेंगे वो। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, लेकिन ऐसे ना पूछ के वो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम देखिए उन्होंने कितना बढ़िया आपसे पूछा था पारिस्थितिक नियतिवाद के बारे में, यानी कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करें। ठीक है, अब ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे कि थॉर्नडाइक ने आपको क्या दिया था। ठीक है, शीलगुण उपागम दिया था कि गॉर्डन अल्पोर्ट ने आपको कितने बताए थे, है ना। वो सब नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि सेकेंडरी आपके ट्रेट हैं, जो द्वितीय गौण है आपके। ठीक है, गौण वाले शीलगुण हैं और आपके जो कार्डिनल ट्रेट्स हैं, इनके बीच क्या फर्क है, कैसे होता है, गांधी जी वाले कौन से होते हैं, ठीक है, एक आम जीवन वाले कौन से होते हैं, ये आपसे पूछेगा इस स्तर का सवाल बीपीएससी। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आपकी गलत प्रैक्टिस भी जो है आपको ध्यान रखना है। गलत अभ्यास भी जो है, गलत अभ्यास आपका आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अभ्यास आप सही चीजों का करें, वो आपके लिए ज्यादा फायदा है। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 सवाल आपको लगा के जाने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप गलत अभ्यास कर लेंगे। इतना आपकी मेमोरी, इतना आपकी क्या, किसी की मेमोरी आपकी रिटेन नहीं कर पाएगी कि आपको 1000 सवाल याद रह जाए। लेकिन अगर आप कुछ चुनिंदा 50 सवाल लगाते हैं, कुछ चुनिंदा आप 100 सवाल लगाते हैं, कुछ चुनिंदा आप 500 सवाल लगाते हैं, इसी को बार बार आप रिवाइज करते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपका जो रिटेंशन है, रिविजन है, वो यहाँ पर आपका ज्यादा हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बेफजूल की चीजों में आप फंसेंगे तो 4.0 में आप हमारी आवाज फिर से सुन रहे होंगे। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, तो हमारी आवाज फिर से ना सुननी पड़े आपको। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, 3.0 में ही आप सफलता प्राप्त कर लें। अच्छे से जो आपको बताई गई हैं चीजें, प्लेलिस्ट फ्री वाली जो है उसको देखें, उसको करें। ठीक है, और जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है अपने आप को यहाँ पर निपुणता से आगे बढ़ें। एनसीईआरटी को इतना समय मिल गया है अभी, अभी तो मतलब आपको याद हो जाना चाहिए एनसीईआरटी के कौन से पन्ने पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कौन से पन्ने पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मेयर एंड सालोवे की बात 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में होती है कि 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में होती है? ठीक है, 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर में होती है? पहले में होती है, दूसरे में होती है, नौवे में होती है। नौवे में होती है तो कौन से पन्ने में होती है? तीसरे पन्ने में होती है, दूसरे पन्ने में होती है, पहले पन्ने में होती है। ठीक है, इस
स्तर का, इस लेवल तक आपके पढ़ना है एनसीईआरटी को अच्छे से, ताकि जैसे ही आप एग्जाम में सवाल देखेंगे, सवाल देखते साथ ही आपका दिमाग जंप करेगा इस पन्ने के ऊपर, पन्ने में कैसा प्रिंट था, कहाँ छपा था, कहाँ पे आपकी जो है खाते खाते दाल गिर गई थी, ठीक है, या फिर आपका कुछ वहां पे आपने गुलाब का फूल छुपा के रखा था या कुछ करके रखा था आपने वहां पर, कहाँ आपका चलाते चलाते पेन ऐसा अजीब खरीब हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में याद आएंगी, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको कोई भी पीडीएफ काम नहीं आने वाली है, इस बात को भी आप समझें यहाँ पर, ठीक है। आप सभी होनहार छात्र हैं, छात्राएं हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। पीडीएफ आपको याद करिए, कभी भी आप खुद से सोचिएगा कि ये पीडीएफ है, एक छपी छपाई, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप बताइएगा आपको ये ज्यादा जल्दी याद आएगी या फिर आपकी ये घिसी पिटी हैंडराइटिंग, खराब अच्छी जो भी आपकी हैंडराइटिंग है, ये आपको एग्जाम हॉल में याद आती है। आप खुद ही आपको उत्तर मिल जाएगा आपका, ठीक है। आपको खुद ही आपका उत्तर मिल जाएगा। आपने 10वीं की परीक्षा दी है, आपने 12वीं की परीक्षा दी है, आपने मास्टर्स किया है, बीएड किया है, जो आप पेन से लिखते हैं, है ना, एक दिन एग्जाम के पूर्व पेन से लिखते हैं यहाँ पर, वो आपको चीजें जल्दी क्लिक करती हैं बजाय इसके कि आपने बुक में क्या पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। लेकिन बुक को इतनी बार पढ़ लेते हैं आप कि अब बुक भी छपने लगती है आपके दिमाग के सामने, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं ना, 10वीं 12वीं में नहीं रह गए आप मास्टर्स कर लिया है, बीएड कर लिया है आपने, अब आप बड़े स्तर के हो गए हैं, तो बुक भी अब छपनी चाहिए धीरे धीरे दिमाग के अंदर। लेकिन जितना आप प्रयास करेंगे लेखन का, जितना अपने हैंड से आप राइट करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, जितने आप नोट्स बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है प्रोसीजरल मेमोरी जो है आपकी नॉन डिक्लेरेटिव, वो भी काम करती है, प्लस आपकी सेमेंटिक तो कर ही रही है जो आप सीख रहे हैं, प्लस आपकी आइकॉनिक भी काम कर रही है और आपकी इकोइक भी काम कर रही है। लेक्चर्स देख रहे हैं तो इकोइक और आइकॉनिक आपकी दोनों काम कर रही है। तो ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी का कार्यकारी स्मृति का मॉडल किसने दिया था, ये सब चीजें पढ़नी है आपको, कहाँ से, सब कुछ दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में। तो इसका आप ध्यान रखें। 3.0 का मौका फिर से मिला है आपको, तो इस मौके को आप अच्छे से भुनाएं। यहाँ पे नहीं होगा तो आप मान के चलिए 99% केसेस में आपका आगे होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके पास शायद अटेम्प्ट भी ना बचे। अगर बच रहा है तो यहाँ पे 4.0 में आपका कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। ऑलराइट, तो इस चीज को आप ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पिछली बार जो सेलेक्ट हुए हैं उन सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।